नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड के बारे में बहुत ही संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि आखिर टाइफाइड है क्या और टाइफाइड में क्या परेशानी होती है। क्या टाइफाइड कोई भयानक बीमारी है? जी नहीं दोस्तों, टाइफाइड एक बहुत ही मामूली बीमारी है। ये साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया होता है जो हमारे आँत के अंदर पाया जाता है। उसके संक्रमण के कारण या इन्फेक्शन के कारण ये बीमारी हो जाती है और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर से बुखार जाता नहीं है। हमारे शरीर में बुखार आता रहता है, कभी भी आ सकता है। बारिश में मान लीजिए आप भीग गए हैं, कोई ज़्यादा काम कर लिया, ज़्यादा थकान हो गया तो आपको दर्द की वजह से बुखार आ सकता है। चोट लग जाती है तो भी आपको उसके दर्द की वजह से बुखार आ सकता है। मौसम चेंज हो जाता है, उस समय भी आप ज़्यादा ठंडी हवा लगा लोगे या लू लग गया तब भी आपको बुखार आ सकता है। बुखार आने के बहुत सारे कारण होते हैं और ये बिना किसी दवा के ठीक हो सकता है और दवा लेने के बाद ये आसानी से ठीक हो जाता है। नॉर्मल बुखार में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं और जाने के बाद में 2-4 खुराक दवाई लेते हैं और उससे हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर टाइफाइड का बैक्टीरिया घुस गया है, संक्रमण हो चुका है, बुखार आया है और आने के बाद में हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, 2-4 खुराक दवाई दिया, खाने के बाद में हमें उसको आराम मिल गया, लेकिन उससे सही नहीं हुए हम, तीव्रता घट गया तो हम लोग ये सोचते हैं कि बुखार सही हो गया। लेकिन टाइफाइड का अगर बुखार है तो सही नहीं हो पाता है, मंद मंद बुखार हमारे बदन में रह जाता है और धीरे धीरे वो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो पेट में से होकर हमारे बॉडी के पूरे अंगों में फैल जाते, सारे अंगों में, हमारे कोशिकाओं तक घुस जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो लीवर है उसको भी संक्रमित कर देता है, ये ब्लड को संक्रमित कर देता है, जिसकी वजह से नया खून नहीं बन पाता है, एनीमिया की शिकायत हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। लीवर ठीक प्रकार से काम ना करने की वजह से हमें भूख नहीं लगती है, अपच हो जाता है, गैस बना रहता है, पेट में दर्द होता है, लैट्रिन ठीक प्रकार से नहीं आता है, भूख नहीं लगती है, धीरे धीरे हम कमज़ोर होने लगते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, नींद कम आती है, शरीर फूलने लगता है। कम खाने की वजह से, नींद ज़्यादा लेने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि सुस्ती आती है, कमज़ोरी होने की वजह से ज़्यादा सोते हैं, सोने के बाद हमारा शरीर फूल जाता है, शरीर में ताकत नहीं रहता, ज़रा सा काम करते हैं तो थक जाते हैं, सांस फूलने लगता है। तो ये सब क्या है, टाइफाइड का लक्षण है और टाइफाइड का एक बहुत बड़ा लक्षण है, हम जब काम करते हैं तो हमें घबराहट होने लगती है। तो इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमें डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। मान लीजिए आपको टाइफाइड है और आपको तेज़ बुखार नहीं आ रहा है तो आप चुपचाप मत बैठे रहिए। अगर इस प्रकार का जो भी मैंने बताया लक्षण, अगर इसमें से कुछ भी होता है आपके साथ में तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। आप अपना चेकअप कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए। ब्लड टेस्ट कराने के बाद ही इसका पता चलता है, वरना बिना ब्लड टेस्ट करे कोई भी डॉक्टर आपको टाइफाइड की दवा नहीं दे सकते। और अगर टाइफाइड है और टाइफाइड की दवाई आप नहीं दे रहे हैं, कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं, तो टाइफाइड की बीमारी नहीं जाने वाली है। तो इसके लिए आपको टेस्ट कौन सा करना है, नॉर्मली टेस्ट डॉक्टर्स क्या कराते हैं, नॉर्मली सीबीसी कराते हैं और विडल स्लाइड टेस्ट कराते हैं। विडल स्लाइड टेस्ट कराने से कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव आ जाता है। विडल टेस्ट का नेगेटिव आने का मतलब ये नहीं है कि आपको टाइफाइड नहीं है, या फिर विडल टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब भी ये नहीं है कि आपको टाइफाइड है। टाइफाइड का कंफर्म टेस्ट जो होता है, टाइफाइड का कार्ड टेस्ट। कार्ड टेस्ट अगर नेगेटिव है तो आपको टाइफाइड नहीं है, अगर पॉजिटिव है तो आपको टाइफाइड है और उसका इलाज आपको कराना चाहिए। बहुत ही सिंपल है। कई बार बहुत समय होने के बाद में जब टाइफाइड बहुत पुराना हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है, तो उसका और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे उसका डायग्नोसिस करते हैं और उसका फिर इलाज संभव है। लॉन्ग टाइम तक लेना पड़ता है, बहुत हाई डोज, ओवरडोज देना पड़ता है एंटीबायोटिक का। तो उस
स्टेज तक ना पहुँचे, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाइए। आपको खान पान का ध्यान रखना है। ज़्यादातर जो टाइफाइड का जो मीडिया है, माध्यम है जो फैलने का, वो क्या है? दूषित खान पान। दूषित खान पान कौन से होते हैं? जैसे हम लोग ठेले पर से कोई भी चीज़ खाते हैं, उस पर मक्खियाँ बैठती है। मक्खी क्या होती है? टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है उसका वाहक होता है। मल मूत्र पर बैठ जाती है और फिर वो उसके माध्यम से उस खाने के ऊपर आ जाता है, और फिर वो खाना अगर हम लोग खाते हैं और अगर हमारे अंदर की इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, पाचन तंत्र कमज़ोर है, तो वो बैक्टीरिया हमारे आंत में ही रह जाता है और हमारा शरीर चूँकि इतना सक्षम नहीं होता कि उसको नष्ट कर दे, तो वो और पनपने लगता है। तो आंत से होके वो शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है और ये हमारे पूरे शरीर में, कोशिकाओं में घुस के हमारे बॉडी को कमज़ोर कर देता है। हमें किसी काम में मन नहीं लगता, बुखार आता रहता है और शरीर में ताकत की कमी हो जाती, खून की कमी हो जाती है, भूख ठीक से नहीं लगता, चिड़चिड़ापन हो जाता है, नींद ठीक प्रकार से नहीं आता, या फिर ज़्यादा सोते हैं, पतले दुबले हो जाते हैं या कई बार फूल जाते हैं। हमारे शरीर में जान नहीं रह जाता, हड्डी में भी ताकत नहीं रहता, शरीर कमज़ोर हो जाता है, मांसपेशियाँ दुर्बल हो जाती है, हड्डी भी दुर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों, टाइफाइड एक बहुत ही मामूली बीमारी है, लेकिन इसका इलाज अगर ठीक प्रकार से कराते हैं आप, तो ये बहुत ही आसानी से सही हो सकता है। इसका टेस्ट कराने के बाद में अगर पॉजिटिव आता है तो आप 2 से 3 हफ्ता दवाई खा लीजिए, आपका टाइफाइड बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको परहेज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। जो भी परहेज़ डॉक्टर्स बताते हैं उसका करना बहुत ही ज़रूरी है। आप नियमित रूप से योगाभ्यास करते रहिए, खान पान के प्रति जागरूक हो जाइए, बासी खाना नहीं खाइए, शुद्ध पानी पीजिए और इस प्रकार का खुले में बिकने वाला कोई भी चीज़ आप खाने से बचिए और बुखार आने पर डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। तो दोस्तों, टाइफाइड के बारे में, टाइफाइड का जो बुखार है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने संक्षेप में देने की कोशिश की। इसके बारे में अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी और जानकारी विस्तार से चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं और दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको बता सकता हूँ। और हमारा ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है आपको, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी वाला वीडियो मैं लगातार लाता रहता हूँ। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि सबसे पहले कोई भी वीडियो अपलोड करूँ मैं, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।